हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, अब हम यहाँ आते हैं हम चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ क्यों ला रहे हैं? क्योंकि थर्ड चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, उसमें से हटा दिया गया है। और चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान। बिना पैरों के निशान कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो देखिए। इसमें इस चैप्टर में मैं आपको थीम बता रहा हूँ। इसमें एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रेफिन नाम का साइंटिस्ट, जिसने एक दवा की खोज की थी कि आदमी जो है, मनुष्य इनविजिबल होना चाहिए। इनविजिबल कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या नहीं हो, इनविजिबल बनाना चाहता है। विजिबल अदृश्य, जो दिखाई ना दे, ऐसे करना चाहता है। तो इसने इस चैप्टर में नहीं है, बट पहले ये क्या है बेटा, ये आपको बात बताएं। ये रहता था रेंट पर, ये रेंट पर रहता था, किराए पर रहता था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले परीक्षण अपने जो पड़ोसी की बिल्ली थी, उस बिल्ली पर परीक्षण किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है, चैप्टर में नहीं है, तो मैं आपको उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो ये बिल्ली पर परीक्षण किया, तो जो इसने बिल्ली के लिए डोज दिया था, वो डोज थोड़ा सा कम रह गया। और जब कम रह जाता है तो उसके थोड़े से पैर बच गए थे, जो इनविजिबल नहीं हुए। बाकी पूरी जो बिल्ली थी वो इनविजिबल हो गई। तो पड़ोसी ने आकर के इसको डांटा फटकारा और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि भाई मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था आपकी बिल्ली के साथ में, ऐसे है। तो ये क्या करता है, ये उस खुराक को खुद ही अपने ऊपर यूज करता है, उस डोज को अपने ऊपर ले लेता है। और जब वो डोज को अपने ऊपर ले लेता है, तो इसने भी डोज जब ली थी तो थोड़ी सी डोज जो थी वो कम रह गई, और इसकी थोड़ी सी जो नाक है, वो थोड़ी नाक जो थी वो विजिबल रही। बाकी पूरा शरीर जो था वो इनविजिबल हो गया, बिल्कुल लेड, जो शीशा होता है ना, शीशे की तरह हो गया। और ट्रांसपेरेंट भी हो गया, ऐसा नहीं है ट्रांसपेरेंट नहीं, वो ट्रांसपेरेंट भी हो गया था, पारदर्शी हो गया था। आर पार कुछ भी दिखाई दो, इनविजिबल हो जाता था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। तो एक बार क्या होता है, अब ये जो चैप्टर है, यहाँ हमारे चैप्टर की थीम शुरू होती है कि ये लंदन में घूम रहा था। तो ये क्या है, मिडिल लंदन में पहुँच जाता, बीच में पहुँच जाता लंदन में। और वहाँ पर एक मकान की जो स्टेयर्स की सीढ़ियाँ थीं, उन स्टेयर्स पर लड़के बैठे हुए थे, बॉयज़ बैठे हुए थे, और ये उनके पास में पहुँचा। जैसे ये उनके पास में पहुँचता है तो ये सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। तो इसके जो पैर थे ना, पैर किसी कीचड़ के कारण, ये कीचड़ में से आया था, और कीचड़ के कारण इसके पैरों के निशान जो थे, वो जिधर पैर रखे वहीं ये निशान जो थे वो बनते चले जाएं, इम्प्रिंट बनते चले जाएं, उसके इम्प्रिंट जो थे वो बनते चले जा रहे थे। बच्चों ने देखा एक साथ, बच्चे बड़े सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, बन ये कहाँ से आए। फिर उन्होंने देखा कि ये एक चिन्ह के बाद और चिन्ह बन रहा है, अगला चिन्ह बन रहा है, और चिन्ह बनते चले आ रहे हैं। तो ये बच्चे जो थे उन चिन्हों के पीछे पीछे चल दिए, उन्होंने फॉलो किया था उनको। और ये जो ग्रेफिन उनके आगे आगे चलता जाता है, और वो बच्चे वहाँ तक पीछा करते हैं जब तक ये जो पैरों के निशान थे वो डिसअपीयर नहीं हो जाते हैं, गायब नहीं हो जाते हैं, तब तक वो उनके पीछे पीछे उन चिन्हों के साथ साथ चले थे। फिर क्या हुआ, ये घूमता रहता है, और इसने जो चुनाव किया था वो मौसम गलत था। इसने विंटर सीजन में इस बात का चुनाव कर लिया था कि मुझे ये डोज लेना है, और इसने डोज ले लिया विंटर सीजन में। अब उस विंटर सीजन में इसको कोल्ड, ठंड लगती थी। अब यदि ये कपड़ा पहने तो वो कपड़ा पहनने से तो विजिबल हो जाए, बट कपड़ा तो यहाँ तक के होते हैं, इससे ऊपर का हिस्सा वो तो इनविजिबल था। तो जो कोई भी देखे वो फियर हो जाता था, डर जाता था। अब इसके सामने मजबूरी हो गई कि यदि वो कपड़ा पहने तो आमजन जो है डर रहे। इस वजह से इसने क्या किया कि भाई क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो ये घूमते घूमते एक दिन क्या हुआ, इसने ये लंदन हॉल में चला गया, एक मॉल होता है, उस मॉल में चला गया। मॉल में लंदन हॉल जिसका नाम था, वहाँ चला गया, और जा कर के अदृश्य था ही, दिखाई दिया नहीं, और जा कर के
वो पाइल ऑफ क्योल्ट जो थे, रजाइयों का ढेर, उस पर जा बैठ गया। पाइल ऑफ क्वाइल्ट, रजाइयों के ढेर पर जा कर के बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि मॉल बंद हो। और मॉल जो है, मॉल बंद हो गया शाम के समय। ये वहाँ से अपने छुपने के स्थान से निकला तो सबसे पहले ये रेस्टोरेंट में गया। रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में जब ये पहुँचा तो सबसे पहले इसने वहाँ जा कर के ठंडा मीट था, मीट लिया और ग्रोसरी स्टोर से जा कर के बियर वो वाइन लेके आया, शराब लेकर के आया था, कुछ चीज़ वगैरह, पनीर के रोल थे, उनको लिया। कुल मिला के इसने अपना पेट भर लिया। फिर ये क्या करता है, वहाँ जाने से पहले ये गारमेंट स्टोर में जाता है और गारमेंट स्टोर में इसने क्या किया, वहाँ पर अपने लिए पहले कपड़े चूज किए, कपड़े चुने उसने और कपड़े पहन लिए। कपड़े बढ़िया तरीके से कपड़े पहन के, जूते वूते पहन करके, यानी कहने का मतलब ये पूरी तरह से वो फुली विजिबल हो गया। बट ये हिस्सा जो था थोड़ा सा ये ऐसे रह गया। सिर के लिए उसने कैप ले लिया, एक कैप मिल गया। तो ये हिस्सा जो अब कैप ऊपर रहे तो व्यक्ति अदृश्य और थोड़ा भयावह होता है, क्योंकि ये हिस्सा जब नहीं होता है तो हर एक व्यक्ति को डर लगता है। इसने क्या किया, ये रात को सो गया और वहीं सोया रात को। सुबह इस जगने में थोड़ा लेट हो गया और वो जो असिस्टेंट थे वहाँ के, वो जो नौकर थे, वो नौकर आ गए, सर्वेंट आ गए। यदि ये उन सर्वेंट्स जो आए थे उनसे पहले जाग जाता, इनसे पहले जाग जाता तो अपने आप को भागने में कहीं ना कहीं होकर के सफल कर लेता। बट जैसे उन्होंने गेट को खोला तो ये तुरंत जागा और जागते ही ये भागने लगा। ये भागा, वहाँ से भागा तो नौकर जो थे, जायज़ बात है जब कोई व्यक्ति निकल कर के भाग रहा है तो नौकरों ने इसका पीछा किया। और इसने क्या किया कि जब उनका पीछा करता चला गया, भागता जा रहा है, तो नौकर जो थे इसको लगभग पकड़ने वाले थे। तो इसने जितने भी जो कपड़े थे उन सबको टेक ऑफ किया, इसने उतारता जाता है कपड़ों को, कपड़े उतार दिए उसने। एक एक कपड़े, पहले टोपी फेंकी, फिर कोट ओवरकोट पहना फेंका, फिर शर्ट पैंट जो भी थे सब कुछ उतार दिया और पूरी तरह से इनविजिबल हो गया। जब उसने अपने आप को बचाया था वहाँ से कि भाई अब ये जा कर के वहाँ से एस्केप हो गया, बचकर भाग गया, वहाँ से बच कर के भाग जाता है। जब ये बच कर के भाग गया वहाँ से, फिर इसने क्या सोचा कि अब हो तो क्या हो, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, ऐसे वो सोचने के लिए मजबूर हो गया। सोचने के लिए मजबूर हो गया। फिर इसने क्या किया, फिर ये वहाँ से और फिर सोचने लगा कि भाई मैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह चलता हूँ जहाँ पर मुझे ये मेरा पूरा शरीर ढकने के लिए कपड़े मिले। तो ये चला जाता है जो थिएटर वर्ल्ड था, थिएटर वर्ल्ड नाटकशाला, थिएटर वर्ल्ड के उसमें सेंटर पर जाता है। ये गया सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर वर्ल्ड के सेंटर पर गया। वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम था ड्रूरी लेन। ये ड्रूरी लेन पहुँच गया, ड्रूरी लेन पहुँच गया। और जब ये ड्रूरी लेन पहुँचा तो जिसका नाम था ड्रूरी लेन, ये उसका थिएटर वर्ल्ड का नाम था। वहाँ पर क्या था, वहाँ बहुत सारी शॉप्स थी, दुकानें थीं। जो दुकानें जो नाटक कंपनी में काम करने वाले होते थे उनको वो हायर्ड ड्रेस यानी किराए पर ड्रेसेस देते थे, हायर ड्रेसर। ये वहाँ पहुँच गया और वहाँ जैसे पहुँचा तो एक दुकान में ये एंट्री कर जाता है, ये प्रवेश कर जाता है, एंटर हो गया एक दुकान में। और जैसे ही दुकान में गया वहाँ इसने अपने अकॉर्डिंग पूरा सब कुछ इसने प्राप्त किया। यानी सबसे पहले ड्रेस के बाद इसने एक जो चेहरा ढकने के लिए बैंडेज पट्टी मिल गई, इसको बैंडेज मिल जाती है, पट्टी, और एक पट्टी, एक जो फॉल्स नोज,
एक नकली जो होती है नाक वो मिल गई इसको, फॉल्स नोज, और एक जैसे हल्की हल्की सी मूछें रखने के लिए मॉस्टिक जो होती हैं वो उसने मूछें लगा ली, विस्कर मूछें ले ली इसने, और सब कुछ यानी एक कैप ले लिया और पूरी ड्रेस पहन करके, सब कुछ पहन करके, और ये वहाँ से जैसे ही दुकान से बाहर निकला। और जैसे ही दुकान से बाहर निकला था तो इसने क्या किया, उस दुकानदार पर अटैक कर दिया और उसके पास जितना भी जो मनी था, धन था, इसने अपने कब्जे में कर लिया, वहाँ से पूरा धन लूट लिया और उस धन को लेकर के वहाँ से ये भाग गया, रेनअवे हो गया, भाग गया वहाँ से। अब ये भाग करके अब ये सोचने लगा कि मैं कहीं ऐसी जगह चलता हूँ, बिल्कुल एकांत स्थान पर चलता हूँ जिससे मैं शांतिपूर्वक रह सकूँ। और इसके जो लैंडलॉर्ड थे ना, इसके जो मकान मालिक थे, वो भी इससे परेशान हो जाते थे। परेशान हो जाते वे इससे क्या करते, इससे घर खाली करवा लेते थे। घर खाली करवाते तो ये क्या करता था, चिढ़ करके उनके घर में आग लगा देता था। परेशान हो जाता था और उनके घर में आग लगा देता, और घर में आग लगा देता तो इस बात से इसको यह सोचता था कि मैंने इनसे बदला ले लिया है, ऐसा सोचता था। बदले की भावना जो थी उसके अंदर थी। अब वो क्या करता है वहाँ से, और ये चला जाता है, यहाँ से चला गया ये एक गांव का नाम था, और जिस गांव का नाम था आइपिंग। आइपिंग गांव में चला जाता है, आइपिंग विलेज में गया। और आइपिंग विलेज में जैसे गया था तो इसने वहाँ जा कर के सबसे पहली बार वहाँ एक सराय में पहुँचा। सराय की मालकिन थी मिसेस हॉल, श्रीमती हॉल। श्रीमती हॉल से इसने बातचीत की और वहाँ पर इसने 2 कमरे जो थे वो बुक करा दिए। गांव का नाम था आइपिंग। आइपिंग विलेज में पहुँच गया और इसकी जो मालकिन थी जिसका नाम था मिसेस हॉल, श्रीमती हॉल, मिसेस हॉल की इन में, श्रीमती हॉल्स इन माने सराय, धर्मशाला, उसमें इसने 2 कमरे जो थे 2 रूम बुक करा दिए, 2 रूम्स बुकड, 2 कमरे बुक करा दिए। और श्रीमती हॉल जो थी वो कैसे, सबसे पहली बात तो ये आया था, एक तो ऑफ सीजन था, उस समय वहाँ पर कोई पर्यटक नहीं आ रहा था। दूसरी बात इसने रेंट जो था वो एडवांस दे दिया था, एडवांस में ही रेंट दे दिया था। इस वजह से ये जो थी इन 2 बातों से ये, और इसने एक बात और कही थी ग्रैफिन ने कि किन्हीं कारणों से उसका जो चेहरा है, किसी एक्सीडेंट से उसका चेहरा जो है वो खराब हो चुका है और वो अकेला रहना चाहता है, वो किसी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहता, एलोन अकेले में रहना चाहता है, इस प्रकार से उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। इन सारी बातों के लिए मिसेस हॉल जो थी वो एग्री हो जाती है। टाइम चलता रहा, कोई बात नहीं। मोस्टली टाइम जो था, अधिकांश जो उसका दरवाज़ा था कमरे का वो लॉक रहता था, उस पर लॉक लगा रहता था। तो मिसेस हॉल भी उसमें ज़्यादा गौर नहीं करती थी। तो इधर इसको रहते रहते टाइम हो चुका था, एडवांस ख़त्म हो गया। फिर मिसेस हॉल ने इससे कहा भाई अब आप किराया दीजिए, और जब किराए वाली बात आती है तो वो किराया देते हैं, और किराया जब देते हैं तो किराए की बात गई तो इसने, ग्रैफिन ने बहाना बना लिया कि भाई मेरा चेक आ रहा है, चेक का इंतज़ार कर रहा हूँ, चेक आने वाला है और जैसे चेक आ जाएगा मैं आपको भुगतान कर दूँगा। उससे अगले दिन सुबह जल्दी एक घटना घटित हुई कि जो वहाँ पर चर्च पर पुजारी था, पुजारी के यहाँ पर पुजारी और उसकी पत्नी ऊपर सोए हुए थे, और सुबह बहुत जल्दी ही अर्ली इन द मॉर्निंग उन्होंने एक आवाज़ सुनी। और आवाज़ किसकी थी? आवाज़ थी जो उनका घर गृहस्थ का जो धन रखा हुआ था, हाउस होल्ड मनी, घर के खर्चे के लिए जो धन रखा हुआ था, वो धन, उस धन की आवाज़ आ रही थी और वो धन जो था वो निकाला जा रहा था। पुजारी और उसकी पत्नी जागे और उन्होंने
एक स्टिक, एक डंडा हाथ में लेकर के और वो नीचे उतर करके आते हैं। जो उनका स्टडी रूम था, गर्भगृह जहाँ वो भजन करते थे, स्टडी रूम में आए। आकर के जैसे ही वो स्टडी रूम के पास में आए, पुजारी ने धड़ाम से दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोल करके उससे कहा हाथ ऊपर करो। तो पुजारी के लिए एक आश्चर्यजनक बात आई कि उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। नो वन सीन, कोई भी नहीं दिखा उसको, कोई भी नज़र नहीं आया था उसको। और जब कोई भी उसको नज़र नहीं आया तो फिर वो क्या करता है, फिर वो सोचने लगा कि भाई इसमें कौन हो सकता है। पुजारी और पुजारी की पत्नी, उन दोनों ने उसको चारों तरफ, कमरे के चारों तरफ तलाशा, पर्दों के पीछे, डेस्क के आसपास, डेस्क के नीचे, यानी चारों तरफ जहाँ भी देख सकते थे वहाँ उन्होंने देखा, बट उनको कोई दिखाई नहीं दिया। परंतु फिर भी जो मनी था, वो धन जो था, फिर भी गायब हो रहा था। मनी मिसिंग, धन जो था वो गायब हो रहा था। उनको बड़ा आश्चर्य होता, भाई ये क्या हो रहा है, ये कोई है नहीं है और फिर भी धन जो है वो गायब हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। ऐसे वो सोच करके बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि किया जाए तो क्या किया जाए, कौन है। वो वहाँ से उस धन को लेकर के और वो चला जाता है। इधर क्या होता है, इधर मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल दोनों जो हैं वो जल्दी जाग गए और जल्दी जाग जाते हैं। जब वो जल्दी जाग गए थे तो उन्होंने जब उतर करके आ रहे थे सीढ़ियों से, तो उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा जो था, ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। और जब दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो सोचने लगे कि क्यों ना आज इसके कमरे की तलाशी ली जाए। कमरा जो वो एंट्री करते हैं, जैसे ही मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल ने, मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल, ये दोनों प्रवेश करते हैं, उस कमरे में प्रवेश करते हैं और वो क्या करते हैं, उस कमरे को सर्च किया, उन्होंने तलाशा था, उनको सर्च करते हैं, वो तलाशते हैं, उसको तलाशा और तलाश करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिसेस हॉल ने उसके बिस्तर को देखा तो बिस्तर जो थे वो ठंडे थे। इसका मतलब ये था कि वो वहाँ पर नहीं था, काफ़ी समय से नहीं था। और फिर उन्होंने देखा कि उसके जो पहनने के कपड़े थे और जो सामान था वो बिखरा हुआ पड़ा था, इधर उधर तितर बितर पड़ा था। तो इस बात को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात क्या हो सकती है भाई, इस प्रकार से जो ये सामान बिखरा पड़ा है, ये सामान इधर उधर पड़ा है, इसमें क्या बात हो सकती है। तो जैसे वो और उसको तलाशने के लिए आए तो मिसेस हॉल ने अपने कान के पास में कुछ सांस लेने की सी आवाज़ सुनी, सूं सूं की सी जैसे आवाज़ आती है, ऐसे आवाज़ सुनी थी। और आवाज़ सुन करके फिर उसने अगले पल देखा कि जो खाट का पाया था, खाट का जो पाया होता है, उस पर उसकी कैप रखी हुई थी। जो बेड पोस्ट होता है, खाट जिस पे बनी होती है, उसके खाट के पाए पर उसकी टोपी रखी हुई थी। टोपी उठती है और सीधे मिसेस हॉल की तरफ आती है। मिसेस हॉल पीछे हट जाती है। अगले पल देखा जाता है कुर्सी को उठाया और कुर्सी को उठा करके और कुर्सी के जो पैर थे उन पैरों को ऐसे करके उसकी तरफ, मिसेस हॉल की तरफ, और उनको ऐसे करके धकेल दिया जाता है और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी बाहर निकल गई। बाहर निकलने जैसे वो बाहर निकले थे, धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाजे को बंद करके तुरंत लॉक हो गया। अब वो सोचने लगे कि भाई ये क्या हुआ है, ऐसे कैसे हो गया। फिर अब वो आश्चर्य करने लगे इस बात पर। कौन सी बात पर? कि भाई हमारे इस फर्नीचर में ऐसा क्या हो गया है। वो ऐसे समझो ऐसे गिर गई थी जैसे मानो उसको कोई मिर्गी का दौरा आ रहा हो, कोई उन्माद के दौरे आ रहे हों, ऐसे गिर गई थी। हिस्टेरिक उसको स्थिति हो गई थी उसकी। और फिर वो सोचने लगी कि ये ऐसे फर्नीचर में ये निश्चित ही इस साइंटिस्ट ने, इस अजनबी ने कुछ न कुछ इस फर्नीचर के साथ में किया है। और जब आस पड़ोस में इस बात का पता चली तो आस पड़ोस वाले कहने लगे कि नहीं, इसमें तो कोई ना कोई, इसने जादूगर का काम है, ये तो फर्नीचर में जादू हुआ है। और वो पश्चाताप करने लगी, अरे इस कुर्सी को इस प्रकार से आना चाहिए था, ये तो कुर्सी मेरी माँ की है, मेरी माँ ने इसको काम में लिया है, मेरी बेचारी माँ जो इस पर बैठा करती थी, और आज ये कुर्सी मेरी तरफ आई है। यानी वो ऐसे सोच रही थी, यानी उसको कुर्सी को लिविंग थिंग की तरह वो इमेजिन कर रही है कि जानो कोई लिविंग थिंग हो। अब ये जब चलता रहा, जब ये चलता रहता है, फिर वो क्या करते हैं, आगे प्रोसेस चलता रहा। फिर अगली पल जो पुजारी की यहाँ पर चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट हो जाती है, और रिपोर्ट होने के बाद में फिर ये पता चलता है
कि भाई एक जो बिना सिर वाले आदमी ने और चोरी की है और ये है, मतलब ज़्यादा शक। और फिर ज़्यादा शक तो इस बात पर होने लगा था कि एक क्लब में पहुंच जाते हैं जहां मिसेस हॉल पहुंच जाती है। मिसेस हॉल जो वहां पर गांव में एक कांस्टेबल लगाया गया था, पुलिस वाला लगाया जाता है, तो उसका इंतज़ार किए बगैर ही अब वो उससे सवाल जवाब करने लगी, पूछने लगी कि भाई आप एक बात बताओ। मैं डॉक्टर हो जाता साइंटिस्ट ग्रैफिन से पूछने लगी थी कि आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दो कि जो ताला लगा हुआ कमरा था, उस कमरे में आप ताले लगे हुए कमरे में अंदर कैसे गए, और उस कमरे में कोई नहीं था तो उस कमरे से तुम बाहर कैसे आए? ये क्या माजरा है? पहले तो आप मेरी इन बातों का जवाब दो। तो जो ग्रैफिन था वो थोड़ा सा तुनक मिजाज था, हल्की सी गर्म स्वभाव का था, और वो चिढ़ जाता है, ठीक है मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। और फिर उसके लिए उसका किराया देने के लिए जैसे उसने जो घर गृहस्थ के खुले पैसे थे और रखे हुए थे पुजारी के, उन पैसों को वो लाया था और वो उसको पेश करता, उनको देता है, तो उसको और ज़्यादा शक हो गया कि निश्चित ही इसी ने चोरी की है, पुजारी के यहाँ पर जो चोरी की है वो इसी ने की है और कोई नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने। अब इतने में क्या होता है, वो जाफ़र आ जाता है। जाफ़र जो पुलिस कांस्टेबल था वो आ गया और आकर के वो कहने लगा कि जब मजिस्ट्रेट का आदेश है, मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, तो मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है, मैं 100% उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, वो जाफ़र के हाथों से नहीं बचेगा, ऐसा वहाँ। और फिर पता चलती है भाई ये व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार करना है, तो वहाँ अफरा तफरी मचने लगी। कुल मिला के बात यह है कि ग्रैफिन ने अपने आप को वहाँ से कैसे बचाया और किस प्रकार से बचाया था कि सबसे पहले उसने अपने कपड़े उतारना शुरू किया। एक एक कपड़े उतारता जाता है, कपड़े उतारता चला जाता है, तो वो धीरे धीरे करके बिल्कुल अदृश्य हो जाता है, पारदर्शी हो गया, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और किसी को ये भी नहीं पता पड़ रहा था कि भाई ये इसको कि किसको। अब उसने क्या किया, उसने उनको पीटना शुरू कर दिया, उनको पिटाई करना शुरू कर दिया, और किसी को ये नहीं पता चलता था कि पता नहीं किधर से उनको थप्पड़ लगेगा, किधर से उनको घूंसा लगेगा। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे और उस साइड से घूंसा आ जाता था, ऐसे वो सोचने बड़े आश्चर्य पड़ जाते थे कि किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसे जब सोच करके फिर उन्होंने इस बात को कहा कि भाई अब ग्रैफिन जो था, ग्रैफिन को उसने बहुत बुरी तरह से पीटा। ग्रैफिन जो था वो ऐसे समझो जैसे बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर गया, बेहोश हो गया था और ज़मीन पर गिर पड़ा। वो सोचे मतलब बेहोश होकर के वहाँ सभी लोग एक तरीके से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होने लगी और आवाज़ में कहने लगे पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो, इधर गया उधर गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे वो कहने लगे थे। तो वो इस बात को कहते कहते और बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं सभी लोग, और ग्रैफिन जो है वो दोबारा अपने आप को बचाने में इस प्रकार से शामिल हुआ। और फिर वहाँ से वो जब परेशान हो जाते हैं तो मिसेस हॉल भी उससे खाली करा लेती है, और मकान खाली कराने के बाद में फिर आगे बताया इस चैप्टर में नहीं है, फिर वो पहाड़ों पर दूसरी जगह पहाड़ों पर उसका दोस्त रहता था, वो वहाँ रहने लग जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है, और इस चैप्टर की थीम मैंने आपको बताई है। ये थीम बहुत ज़रूरी है, बड़े क्वेश्चन में थीम आपकी बहुत अच्छी मदद करती है, बहुत अच्छी तरह से मदद करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छी तरह से इनको देखें। आज इस वीडियो में हम ये आपकी ये थीम आपको बताई गई है, इस वीडियो में हम ये थीम ही रखेंगे। सो थैंक यू। अगली वीडियो में हम चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू अगेन।